जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिनमें से कि अभी तक हम लोगों ने टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक क्लास में एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यदि आप 40 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 600 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है। 600 क्वेश्चंस को हमने अभी तक सॉल्व किया है। आज के इस क्लास से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाले हैं आज की इस क्लास में, और इसमें भी 40 क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा, आप सभी का काफी अच्छा स्कोर रहता है इस क्लास में। तो आज के इस वीडियो में मैं देखता हूँ किसका सबसे अधिक अंक आता है, कौन सबसे अधिक क्वेश्चंस को सही कर पाता है। एक बार अपना नाम और अपना स्कोर शेयर कर देना। स्कोर के साथ साथ अपना नाम भी मेंशन करना, ताकि मैं समझ पाऊं कि कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर लाया। फिर मैं आपको कल बताऊंगा। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा, यहाँ जहां पर भी आपको डाउट लगेगा, उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखना, वह बाद में याद कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भूमि की राजस्व व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आपसे पूछा गया है, राजस्व व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखना। देखिए, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन में जो डिमांड किया जा रहा है उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। एग्जाम हॉल में आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय होता है। तो आप अपना 1 मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर लेना, ताकि आपको ऐसा ना बाद में फील हो कि भाई मेरे पास समय ज्यादा बच गया या फिर कम रह गया। आपको प्रॉपरली अपने समय के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किस ब्रिटिश अधिकारी ने शुरू की थी? चलिए, 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू की गई थी? क्या होगा सही आंसर? उत्तर होगा बॉम्बे और मद्रास में लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां पर लागू किया गया था? बॉम्बे और मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि महालवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो हॉट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन है, 4 उद्देश्य है नीचे। इन सभी में से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका आंसर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना। ठीक है। किसका उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना? महालवाड़ी व्यवस्था का। किसने प्रारंभ किया था? हॉट मैकेंजी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ये नाम भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व किससे वसूला जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जमींदार, किसान, महाल प्रमुख और ग्राम सभा, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, किससे वसूला जाता था? किसानों से वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवारी व्यवस्था में कर संग्रह की जिम्मेदारी किसकी थी? मतलब कि टैक्स कलेक्ट कौन करता था? क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका ग्राम सभा या फिर महाल करता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1850 के दशक में भारतीय कृषि के लिए कौन सा नकदी फसल महत्वपूर्ण था? उत्तर होगा कपास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है।
अगला है ब्लू रेबेलियन, जिसे हम कहते हैं नील विद्रोह, किसके विरोध में हुआ था? नील विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? 8वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ये नील की खेती क्या है? इसमें ऐसा होता था, आपके पास यदि 100 बीघा जमीन है तो आपको 3 कट्ठे पे क्या करना है? आपको नील का खेती करना है, मतलब कि इसे हम 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। 3 कठिया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 3 है या फिर 30 है शायद, यहाँ पे एक बार देख लेना आप यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, जमींदारी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? सही उत्तर है बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महल शब्द का क्या अर्थ है? जैसे आपने देखा था कि दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे शाह आलम, मतलब मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के द्वारा। किसे प्राप्त हुए थे? कंपनी को प्राप्त हुआ था। तो वहां पर जो दीवानी शब्द था उसका अर्थ होता है कर, टैक्स। उसी प्रकार से यहाँ जो महल शब्द है महालवाड़ी व्यवस्था में, तो महल शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका है गांव या क्षेत्र, इससे तात्पर्य हो जाएगा क्या? गांव या क्षेत्र से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज के इस क्लास में बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। आज के इस क्लास से आपको अधिक अंक प्राप्त करने हैं, अधिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था किस ब्रिटिश अधिकारी ने लागू की थी? उसका नाम बताना है। उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेबेलियन कब हुआ था? अभी आपने देखा ब्लू रेबेलियन को हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं नील विद्रोह के नाम से। ठीक है, तो एक आपसे यहां से भी प्रश्न पूछ लेगा कि नील विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लू रेबेलियन, ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए जो नील विद्रोह है ये कब हुआ था? साथियों ये हुआ था 1859 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महलवारी व्यवस्था में भूमि कर का भुगतान कैसे किया जाता था? उत्तर होगा कि महाल प्रमुख द्वारा संग्रह किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नील की खेती में किसानों को मजबूर करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? सही उत्तर है 3 कठिया प्रणाली अपनाई जाती थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ता था, आपके एक हिस्से में नील की खेती लगाना आवश्यक था। ठीक है, जो आपके पास जमीन है उसके 3 कठिया में मतलब कि आपको जमीन नील की खेती करना आवश्यक है। लोग नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती जो है, जो आपका खेत है उसका पूरा उर्वरक को खत्म कर देता था, नष्ट कर देता था। नील की खेती करने के बाद आप वहां पे दूसरा कोई अन्य फसल नहीं उगा सकते थे। तो यहाँ पर इसलिए नील का विद्रोह करेंगे। आगे चल करके आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि नील की खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में होती थी? उत्तर है आपका बिहार और बंगाल में ये खास तौर पे प्रचलित थी नील की खेती। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदारी व्यवस्था के तहत किसान किसे कर चुकाते थे? सही आंसर है जमींदार को कर चुकाते थे। जो जमीन के मालिक होते थे उनको कर चुकाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महलवारी व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक राजस्व प्राप्त करना। ये महालवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य था। और इसे किसने लागू किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो ये हॉट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया था, मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि महलवारी व्यवस्था का प्रारंभिक परीक्षण कहाँ किया गया? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नील दर्पण लिखा था जिसमें नील किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया था? यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा कि नील किसानों की समस्या का उजागर किस किताब में किया गया था? उत्तर होगा आपका नील दर्पण। प्रश्न है कि नील दर्पण को किसने लिखा था? उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप करते आ रहे हो कि महालवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू किया गया था? अभी आपने देखा कि ये शुरू किया गया था, हॉट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, पर कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है 1822 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यहां तक आपका कितना क्वेश्चन सही हो गया आप अपना एक बार काउंट करके रखिएगा, गिन करके रखिएगा। और ये क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें और अपना स्कोर के साथ साथ अपना नाम मेंशन करेंगे हमें कमेंट सेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मद्रास और बॉम्बे। ये शायद हमने कल की क्लास में भी किया था इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि में नकदी फसलों को क्यों बढ़ावा दिया? नकदी फसल अभी आपने देखा था, कौन सा था नकदी फसल? कपास था। पर क्यों उनको बढ़ावा दिया? इनको इसलिए बढ़ावा मिला क्योंकि भारत से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भारत से कच्चा माल प्राप्त करेंगे, उनको अधिक दाम पे आगे बेचेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था में कर किस आधार पर तय किया जाता था? उत्तर होगा आपका ये गांव की सामूहिक आय के ऊपर निर्भर रहता था आपका कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के दौरान किसानों ने मुख्य रूप से किसके खिलाफ संघर्ष किया था? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नील के बागान मालिक के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 25वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए ये जिस चीज का इंतजार था ये रहा आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो सीटेट का एग्जाम है, जब से लॉकडाउन हुआ था, जब से कोरोना आया था भारत में, उस समय से लेकर के अब तक के पेपर में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस अधिक पूछे जा रहे हैं। तो हो सके जितना हो सके आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। देखिए इस क्वेश्चन से यदि आप बचने की कोशिश करोगे तो फिर पेपर आपको बचने नहीं देगा। इसलिए जितना हो सके आपको आंख और नाक बंद करके बिल्कुल लगन के साथ में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। ए, इसका कारण कह रहा है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत किसान सीधे सरकार को कर चुकाते थे। ऑप्शन नंबर चार दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? पहले कारण देखिएगा एक बार। कारण है इसका इस प्रणाली में जमींदारों की भूमिका भूमिका समाप्त कर दी गई थी। तो क्या दोनों लाइन सही है? और यदि सही है तो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है या नहीं करता? तो दोनों ही बातें सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए महालवाड़ी प्रणाली के कर निर्धारण गांव स्तर पर किया जाता था। कारण है महालवाड़ी प्रणाली को विशेष रूप से दक्षिण भारत में लागू किया गया। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। दक्षिण भारत में, केवल दक्षिण भारत में नहीं अपितु पूरे भारत में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है
स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। कारण है जमींदार किसानों से अधिक कर वसूलते थे और उसे समय पर नहीं चुकाने पर उनकी जमीन जब्त कर लेते थे। तो दोनों ही बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करना। महालवाड़ी प्रणाली सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित थी। सही बात है। दूसरा, इस प्रणाली में पूरे गांव को कर भुगतान का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। सही है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई भूमिका व्यवस्था लागू की। कारण है इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। क्या होगा सही आंसर? उत्तर है दोनों सही है, पर इसका जो व्याख्या है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, रैयतवाड़ी प्रणाली किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। कारण है इसका, इस प्रणाली में कर की दरें स्थायी थी। बताइए दोनों ही ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था से भारत की पारंपरिक सामूहिक कृषि प्रणाली समाप्त हो गई। कारण कह रहा है ब्रिटिश प्रशासन ने निजी भूमि स्वामित्व को बढ़ावा दिया। क्या होगा सही आंसर? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का उद्देश्य राजस्व को स्थिर करना था। कारण है इस प्रणाली में कर दरें हर साल बदलती थी। बताइए क्या होगा सही आंसर? हर साल बदलती थी ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन ने भूमि व्यवस्था में बदलाव के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानताएं बढ़ गई। कारण है जमींदार और साहूकार वर्ग को अधिक शक्ति दी गई थी। क्या होगा सही आंसर? तो दोनों ही बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी? सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है। कौन सा होगा? टिक करिए। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। चलिए तीन और क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली किस वर्ष से लागू की गई थी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1792 में इसे लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में न्यायिक सुधार कब लागू किए थे? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1772 में लागू किए थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं और हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग इसका नाम आया है। इसका उत्तर होगा 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए आज के इस क्वेश्चन को करिएगा और साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के इस क्लास से आपका कितना क्वेश्चन सही रहा और आपका नाम क्या है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब तक था? उत्तर हो जाएगा उनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। यह आपको याद रखना है। यहां से दो प्रश्न बनेगा। पहला, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक था।
तो आज के इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में हम लोगों ने टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन किया प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। इन 40 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि आपका कितना स्कोर है और आपका नाम क्या है, आप हमें नाम भी मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा और अपना पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ एक सजेशन और दूंगा, यदि आपसे कहीं से अभिकथन और प्लस में कारण वाले क्वेश्चन को सॉल्व अधिक से अधिक करना है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से ही करो, यहाँ से करो इसके बाद और भी जो अदर चैनल है जैसे कि अध्ययन मंत्रा है, टीचर्स अड्डा 24/7 है, इन पे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को और अच्छी प्रकार से समझाया जाता है, तो आप हो सके तो यहाँ से भी समझने का कोशिश करना। ठीक है, चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। कल का हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को करेंगे हम। ध्यान रखिएगा, पढ़ कर के आइएगा कल। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल के क्लास में।